नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। आजकल कोरोना से डर नहीं सता रहा, ये आम सी बात हो गई है, जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। तो अब आप कहेंगे डर किस बात का है? दरअसल डर उस व्यवस्था को लेकर है जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। दरअसल जब भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे अस्पताल जाना पड़ता है और हो सकता है 14 दिन तक उसे वहीं रहना पड़े। वैसे अस्पताल जाने में कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है और हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि हमें समय रहते ही पता लगा कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेकिन इस सारे मामले में आम आदमी परेशान और चिंतित पता है क्यों है? क्योंकि उसे अस्पताल की उस पंगु व्यवस्था से गुजरना पड़ा है जिसके इंतजाम को देखकर कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है। लॉकडाउन के पहले फेज में जिन तैयारियों का हवाला दिया जा रहा था उन्हें देखकर निराशा हो रही है। अब जब नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स मरीजों के पास आने से ही कतरा रहे हैं। ऐसे में बीमारी से ज़्यादा अब अव्यवस्थाओं का डर सता रहा है। आप और हम आम मरीजों व उनके परिजनों का दर्द इस बात से भी समझ सकते हैं कि कई क्वारंटीन सेंटर पर ठीक हो रहे मरीज और नए संक्रमित मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है। ऐसे में कई जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव मरीज एक साथ एक ही कैंपर में पानी पी रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार ने क्या किया, किस तरह से चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, इन सभी को लेकर कई सवाल है। क्या सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को माकूल प्रबंध कह सकते हैं? पीड़ा तो इस बात से है कि देश के कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर लाखों के बिल बनाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। राजस्थान में 4 दिन पूर्व ही निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें उन्होंने मरीज के लिए जांच हेतु 2200 रुपये निर्धारित किए और वेंटिलेटर सहित यदि आईसीयू वार्ड अलॉट किया जाता है तो 4000 रुपये प्रतिदिन चार्ज किए जाएंगे। कोरोना की स्थिति के भीतर और घुसेंगे तो आप पाएंगे कि कई जगहों पर पीने का पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा, यहाँ तक कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा और जिन मरीजों को सुबह टॉयलेट और बाथरूम यूज करना है वे अनेक तकलीफों से गुजर रहे हैं। बाथरूम के दरवाजों पर चिटकनी और कुंडी तक नहीं है। बाहर कॉमन एरिया में एक साथ एक ही बल्ब की व्यवस्था की गई, मगर जब वो बल्ब भी खराब हो गया और इसकी शिकायत की गई तो सेंटर पर एक बल्ब लाकर मरीज को ही पकड़ा दिया गया और बोला कि इसे आप ही लगा लीजिए। जब बल्ब लगाया गया तो पता चला होल्डर खराब है। ये सारी कहानी हम राजस्थान के सबसे बड़े उपखंड ब्यावर शहर के कोविड सेंटर की बता रहे हैं, जहां कुछ दिन पूर्व इस तरह की घटना घटी गई। अव्यवस्थाओं के लिए सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखे गए। सेंटर प्रभारी से जब इस बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाओं के इंतजाम दुरुस्त कर दिए गए हैं और जो तकलीफें मरीज को आ रही थी उनका निदान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन भेजकर इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्थाओं को भी सही कर दिया गया है। ये सारी बातें जो अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के साथ सामने आ रही है, जो देखने में चिंताजनक है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं, या यूं कहा जाए इससे भी बदतर है, कहा नहीं जा सकता। भारत की अपनी समस्याएं हैं। राजनीति से लेकर सामाजिक पहलू पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थका हुआ सा महसूस कर रहा है। कोरोना से जंग बड़ी तो है, लेकिन सरकारी मशीनरी का स्टेमिना अभी से खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में मोर्चे पर आकर फिर से क्या आम आदमी को ही हर सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ेगी? इसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में ये देखने को मिला कि हर दिन 10,000 से ज़्यादा संक्रमित दर्ज हो रहे हैं और मौतों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा डरावने वाले आंकड़े हैं महाराष्ट्र के, उसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान प्रमुख प्रदेश हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।